महाराष्ट्र में भाजपा को मिली करारी हार के अलावा उसके दो प्रमुख सहयोगियों शिवसेना शिंदे एनसीपी अजीत पवार की नाराजगी का भी अब उसे सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा करने के लिए महायुति बनाया था, लेकिन महायुति में अब दरारें पड़ गई हैं। शिंदे और अजीत पवार गुट ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार में कोई कैबिनेट पद नहीं मिलने पर निराशा जता दी है। पहले अजीत पवार खेमे का बयान आया और प्रफुल्ल पटेल ने बतौर राज्य मंत्री शपथ लेने से इनकार कर दिया और अब शिंदे की पार्टी ने भी मुंह खोला है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी के मुख्य सचेतक श्रीरंग बारने ने मोदी मंत्रिमंडल में अन्य एनडीए सहयोगियों के अनुपात का हवाला देते हुए कहा, हम कैबिनेट रैंक मिलने की उम्मीद कर रहे थे। चिराग पासवान के 5 सांसद, जीतनराम मांझी की पार्टी का 1 सांसद, जेडीएस के 2 सांसद हैं, फिर भी उन्हें एक कैबिनेट पद मिला। 7 लोकसभा सीटें होने के बावजूद शिवसेना शिंदे को केवल 1 राज्य मंत्री एमओएस क्यों मिला? क्या शिवसेना भाजपा की पुरानी सहयोगी नहीं है? कम से कम उसके लिए तो 1 कैबिनेट पद मिलना ही चाहिए था। श्रीरंग के इस बयान के बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक भाजपा खेमे में खलबली मच गई। बताते हैं कि महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की। इसके बाद शिवसेना ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी है। शिवसेना ने सांसद बरने की टिप्पणी को महत्वहीन बताने की कोशिश की। शिवसेना संसदीय दल के नेता और मुख्यमंत्री के बेटे श्रीकांत शिंदे ने एक बयान जारी कर कहा, हमारी पार्टी की सत्ता के लिए कोई सौदेबाजी या बातचीत नहीं है और शिवसेना शिंदे को वैचारिक गठबंधन बताया। महाराष्ट्र में एनडीए की एक अन्य सहयोगी पार्टी एनसीपी अजीत पवार ने तो खुलकर कैबिनेट पद मांगा था। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले नाराजगी जताते हुए अजीत पवार ने भाजपा की ओर से मिले राज्य मंत्री के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पार्टी प्रमुख अजीत पवार और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने इसे डिमोशन बताया। मोदी के दफ्तर की ओर से प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। अजीत पवार कैंप ने उस प्रस्ताव को फौरन ठुकरा दिया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करने के बाद मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का पद स्वीकार करना उचित है। इसलिए हमने उनसे कहा कि हम कुछ दिनों के लिए इंतजार करने को तैयार हैं, हम एक कैबिनेट पद चाहते हैं। भाजपा इस बात से ज़्यादा परेशान है कि मोदी कैबिनेट में बिहार यूपी को ज़्यादा महत्व मिलने से दक्षिण भारत में गलत संकेत जाएगा। दक्षिण भारत से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी सरकार में शामिल है। किसी मौके पर टीडीपी भी इसे मुद्दा बना सकती है। हालांकि टीडीपी के 2 सांसदों को मोदी ने मंत्री बनाया है। टीडीपी के 16 सांसद मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने महाराष्ट्र में जिन 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 7 पर जीत हासिल की, जबकि अजीत पवार की एनसीपी को कुल 48 सीटों में से 4 में से 1 सीट मिली। बीजेपी ने राज्य में 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। इस तरह भाजपा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। अब जबकि राज्य विधानसभा चुनाव सितंबर-अक्टूबर में होने वाले हैं, ऐसे में सहयोगी दलों की नाराजगी उसे भारी पड़ सकती है। विधानसभा में सीटों के बंटवारे पर महायुति में बवाल होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।